जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई देश कहे कि हम हमला इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पर हमला हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक दिन वे हम पर हमला कर दें। तो क्या ये आत्मरक्षा है या सिर्फ डर? और अगर डर ही युद्ध का कारण बन जाए तो क्या कोई भी देश सच में सुरक्षित रह पाएगा? क्या भविष्य के किसी मुमकिन खतरे के वजह से किसी दूसरे देश पर हमला करना, क्या ये सही है? अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो अपनी सैन्य कार्रवाइयों को ये कहकर सही ठहराते हैं कि वे आने वाले किसी बड़े खतरे को रोक रहे हैं। वजह दी जाती हैं, जैसे कि कोई देश परमाणु हथियार बना रहा है या फिर अपनी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। उनका तर्क आप देखिए कुछ ऐसा होता है कि अगर हम इंतजार करेंगे तो वे और मजबूत हो जाएंगे, और अगर वे मजबूत हो गए तो हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम पहले ही हमला कर दें। अब ये सुनने में तो एक सोची समझी रणनीति लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नैतिक रूप से सही है? तो चलिए इस मुद्दे की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं, और इसे ठीक से समझने के लिए दो खास शब्दों में फर्क जानना बहुत जरूरी है। ये दो शब्द हैं, प्रीएम्प्टिव युद्ध और प्रिवेंटिव युद्ध। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला है प्रीएम्प्टिव वॉर। अब जरा सोचिए, एक देश को एकदम पक्की खुफिया जानकारी मिलती है कि उस पर बस कुछ ही पलों में मिसाइलों से हमला होने वाला है। तो ऐसे में जो जवाबी कार्रवाई की जाती है उसे प्रीएम्प्टिव कहते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे कभी कभी सही ठहराया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब खतरा सच में सिर पर आ चुका हो। और दूसरा है प्रिवेंटिव वॉर, और ये इससे बिल्कुल अलग है। ये तब होता है जब कोई देश इसलिए हमला करता है क्योंकि उसे डर है कि भविष्य में दूसरा देश इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो हमला कर सकता है। यहां कोई मिसाइलें तैयार नहीं हैं, हमले की कोई पक्की योजना भी नहीं है, सिर्फ भविष्य की ताकत का एक डर है। तो अब देखिए, दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रीएम्प्टिव वॉर एक पक्के तत्काल खतरे पर आधारित है, जबकि प्रिवेंटिव वॉर वो भविष्य के एक डर पर आधारित है। और यही सबसे जरूरी बात है कि एक में हमला लगभग तय है और दूसरे में हमला अभी दूर दूर तक कहीं नहीं है। और यहीं से यह मामला बेहद पेचीदा और विवादास्पद बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रिवेंटिव वॉर का साफ तौर पर समर्थन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ डर के आधार पर हमले होने लगे तो फिर तो कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी उभरते हुए देश पर हमला कर सकता है। तो एक पल के लिए सोचें, अगर हम इस तर्क को सही मान लें तो फिर दुनिया कैसी दिखेगी? ये हमें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। जरा सोचिए, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अगर देश ए देश बी पर इसलिए हमला करता है क्योंकि उसे डर है कि बी भविष्य में मजबूत हो जाएगा, तो कल देश बी भी तो यही तर्क देकर देश सी पर हमला कर सकता है, और फिर सी देश डी पर, और हर कोई यही कहेगा कि हम तो बस अपनी रक्षा कर रहे थे। ये एक ऐसी दुनिया बना देगा जहां भरोसा खत्म हो जाएगा और शक उसकी जगह ले लेगा, जहां बातचीत की जगह डर ले लेगा, और युद्ध एक आम बात बन जाएगी। ये एक बेहद अस्थिर दुनिया होगी। चलिए अब एक पल के लिए राजनीति से हटते हैं और इसके मानवीय पहलू के बारे में सोचते हैं। जो नेता युद्ध के ये बड़े बड़े फैसले लेते हैं ना, वो आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। वो बंकरों में रहते हैं या सेना के घेरे में। लेकिन जब बम गिरते हैं तो वे सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं गिरते, वे गिरते हैं घरों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों के पास। आम लोग, माता पिता, बच्चे, वे इस तबाही का बोझ उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य के किसी डर के लिए आज की इस तबाही को सही ठहराया जा सकता है? तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कोई भी देश मुख्य रूप से दो ही स्थितियों में बल का प्रयोग कर सकता है। पहला, अगर उस पर सीधा हमला हुआ हो, और दूसरा, अगर उस पर तत्काल हमले का कोई ठोस स्पष्ट सबूत हो। इस आधार पर हमला करना कि कोई 5 साल में खतरनाक हो सकता है, ये कानून के तहत सही नहीं है। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा, यानी सुरक्षा की दुविधा। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, जब एक देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है तो उसके पड़ोसी देशों को खतरा महसूस होने लगता है। जवाब में क्या होता है? वे भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने लगते हैं, और फिर ये एक न खत्म होने वाली होड़ में बदल जाता है जहां कोई भी असल में सुरक्षित महसूस नहीं करता। और सबसे दुख की बात यह है कि कई बार शक और डर का यही चक्र युद्ध तक ले जाता है। इसलिए नहीं कि कोई लड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए कि हर कोई एक दूसरे से डर रहा था। और ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे डर अपने आप में एक तबाही का कारण बन सकता है। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है?
जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, इतिहास गवाह है कि कूटनीति, प्रतिबंध, बातचीत, निरीक्षण और संधियों जैसे उपायों से बड़े बड़े तनाव कम हुए हैं और कई युद्ध टले भी हैं। हाँ, ये सच है कि बातचीत का रास्ता धीमा होता है, कभी कभी निराशाजनक भी लगता है और इसमें बहुत सब्र चाहिए, लेकिन ये बेगुनाहों की जान बचाती है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध तेज होता है, नाटकीय होता है, लेकिन ये ऐसे घाव छोड़ जाता है जो सदियों तक नहीं भरते। तो कुल मिला के बात बिल्कुल साफ है। सिर्फ भविष्य के डर के आधार पर किसी दूसरे देश पर हमला करना एक बेहद बेहद खतरनाक रास्ता है, क्योंकि अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो हर देश को पहले हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा और दुनिया में हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी। देखिए, कोई ये नहीं कहता कि सुरक्षा जरूरी नहीं है, अपनी रक्षा करना जरूरी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि इंसाफ, सब्र और सबसे बढ़कर बेगुनाह इंसानी जिंदगी की कीमत भी उतनी ही अहमियत रखती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा मजबूत है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या ये दुनिया बच पाएगी अगर डर ही युद्ध का नया कारण बन गया। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।